एक सन की पीछा करने वाले से बदला लेने के लिए महिला ने अपनी नाइट ड्रेस तकिए पर डाल दी, फिर उस पर दर्जनों बार पागलों की तरह चाकू से वार किया। इसके बाद उसने अपने शरीर से 5 किलो ताजा खून निकाला और उसे जमीन पर बराबर फैला दिया ताकि ऐसा लगे कि वह मर चुकी है। मौत के दृश्य को और भी असली दिखाने के लिए उसने पहले दरवाजे पर एक बूंद खून टपकाया, फिर बाकी बचा हुआ सारा ताजा खून अपनी नाइट ड्रेस पर लगा दिया। सब कुछ तैयार होने के बाद वह जल्दी से सोफे पर लेट गई और मरे होने का नाटक करने लगी। जैसा कि उम्मीद थी, थोड़ी ही देर में वह पीछा करने वाला चुपके से कमरे में घुस आया और जमीन पर पड़े खून पर पैर रख दिया, जिससे गैर कानूनी घुसपैठ का सबूत भी मिल गया। लेकिन अगले ही पल वह सामने का दृश्य देखकर दंग रह गया। उसने देखा कि वह महिला किराएदार खून से लथपथ सोफे पर मरी पड़ी है। यह देखकर वह आदमी बुरी तरह डर गया। उसने मोबाइल निकालकर पुलिस को फोन करने की सोची, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि वह खुद भी संदिग्ध बन सकता है, उसने तुरंत यह विचार छोड़ दिया। वह जल्दी से अपना सामान उठाकर घबराते हुए कमरे से बाहर भाग गया। उसे डर था कि कहीं उसके अवैध रूप से घुसने का कोई सबूत न रह जाए, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसके जाते ही सोफे पर पड़ी शिवजैन अचानक जाग उठी। देखते ही देखते जब पीछा करने वाला डरकर भाग गया, शिवजैन ने जल्दी से अपनी मरने की तस्वीर कैमरे से ली। फिर जमीन पर खून के धब्बे साफ कर वह फौरन साफ कपड़े पहनकर अपार्टमेंट से निकल गई ताकि लगे कि उसकी लाश को कातिल ने पूरी तरह मिटा दिया है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पीछा करने वाला भी कोई बेवकूफ नहीं था, बल्कि एक रियल एस्टेट एजेंट था। उस शाम उसने जल्दी से एक जोड़े को जीवजैन के घर संपत्ति देखने के लिए बुलाया, बशर्ते वह घर में सबसे पहले न घुसे। वह खुद पर लगे शक से पूरी तरह मुक्त हो सकता था। उसने पहले तो युवा जोड़े को सहजता से कमरे में आने दिया, लेकिन अचानक वह चौंक गया। वह क्या है? मैं अंदर आने से बहुत डर रहा हूँ। झेंग ताई पूरी तरह से डर के मारे सन्न रह गया। उसने देखा कि कुछ समय पहले तक खून से सना हुआ सोफा अब एकदम साफ सुथरा और नया जैसा लग रहा था, और यहाँ तक कि लाश भी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। यह अजीब नजारा देखकर झेंग ताई बुरी तरह चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि महज कुछ घंटों में ही हत्यारे ने सबूतों को इतनी सफाई से मिटा दिया होगा। अगर ऐसा है तो मुझ पर और भी कम शक होगा। इसके उलट झेंग ताई ऐसे दिखाते हुए जैसे कुछ हुआ न हो दुकान में लौट आया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि उसकी मेज पर एक लाल कागज की थैली रखी है। जब उसने उसे खोला तो हैरान रह गया। उसके अंदर शिवजैन की लाश की तस्वीरें थीं और किसी ने उसके चोरी छुपे कमरे में घुसने का सबूत भी फोटो में कैद किया था। यह देखकर झेंग ताई डर गया। यह सामने वाले की खुली धमकी थी और उसके फंसने की असली वजह कुछ दिन पहले की एक घटना से जुड़ी थी।